कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के मामले महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, जो राज्य सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय इस वक्त बने हुए हैं। ब्लैक फंगस से 90 लोगों की मौत का मामला अकेले महाराष्ट्र से सामने आया है। करीब 1500 ब्लैक फंगस के मरीज सामने आए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। राजेश टोपे, जो कि वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है। एम4 इंजेक्शन मुहैया कराए सरकार। टोपे ये कह रहे हैं एम4 इंजेक्शन जिससे इलाज किया जाता है। वहीं राजस्थान की ओर से ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर भी लगातार ब्लैक फंगस के कई केस दर्ज किए जा रहे थे, जिसके मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से ये कड़ा कदम उठाया गया है। वहीं 1500 ब्लैक फंगस के मरीज महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। सभी का इलाज चल रहा है, लेकिन उसको लगने वाली जो इंजेक्शन, जो दवाई है एम4, उसको मुहैया कराए केंद्र सरकार। बार बार राज्य की ओर से ये मांग की जा रही है, क्योंकि एम4 इंजेक्शन की कमी देखने को मिल रही है और ब्लैक फंगस के ये बढ़ते हुए मामले यकीनन राज्य सरकारों के लिए अब एक नई तरह की चुनौती को पैदा कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी, जो आपको पूरी तरह से डैमेज कर रहा है। उसी के मद्देनजर राज्य सरकारों की ये मांग है कि इसके लिए जो इंजेक्शन चाहिए उसको जल्द से जल्द केंद्र सरकार मुहैया कराए। आपको बता दें, देश के अलग अलग राज्यों से कई मामले दर्ज किए गए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, तमाम दूसरे राज्य भी हैं जिन्होंने इस तरह की रिपोर्ट की है। और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है एम4 इंजेक्शन, जिसको उपलब्ध कराए जाने की मांग अब राज्य सरकार की ओर से, महाराष्ट्र सरकार की ओर से की गई है। इन सब के बीच आपको यह भी बताते चले कि कोरोना जो संक्रमित मरीजों की तादाद है, उसमें बीते 24 घंटों में कमी दर्ज की गई है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा 4500 को पार कर चुका है, जो अपने आप में बड़ी चिंता का सबब इस वक्त देश के सामने बना हुआ है। साहिल जोशी महाराष्ट्र से, मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साहिल, सरकार की ओर से सीधे इंजेक्शन की मांग की गई है केंद्र सरकार की ओर से, ताकि ब्लैक फंगस के जो शिकार मरीज हैं उनका इलाज किया जा सके, और क्या जानकारी देंगे आप इसके बाबत? देखिए चित्रा, महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस की केसेस काफी बढ़ती जा रही है और जो आज राजेश टोपे, जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 850 मरीज फिलहाल महाराष्ट्र में हैं और खास करके पुणे, नासिक, इस इलाकों में ब्लैक फंगस के मरीज काफी संख्या में मिल रहे हैं और उसके लिए इंजेक्शन की कमी महसूस हो रही है। और इसीलिए उनका ये कहना है कि आप सेंटर से उनको ये इंजेक्शन चाहिए। आपने देखा होगा कि 2 हफ्ते पहले तक रेमडेसिविर को लेकर काफी मारामारी चल रही थी, लेकिन पोस्ट कोविड जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उसमें ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन काफी संख्या में फैल रहा है और इसी के चलते अब ब्लैक फंगस को लेकर राज्य सरकार की मांग है कि वो इंजेक्शन प्रोवाइड किए जाए। कम से कम 1 लाख इंजेक्शन फिलहाल उसके लिए मांगे गए हैं और ये नया ट्रेंड उनको दिख रहा है ब्लैक फंगस का। और इसीलिए, और ब्लैक फंगस में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मोर्टेलिटी ज्यादा है। जितने केसेस है उसमें कम से कम 500 केसेस, जो राजेश टोपे बोल रहे थे कि जिनकी मौत ब्लैक फंगस की वजह से हुई है, और इसीलिए उनका ये मानना है कि इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया साहिल इस पूरी जानकारी के लिए। यकीनन ब्लैक फंगस एक नई तरह की चुनौती बन चुका है इन तमाम राज्यों के लिए, देश के लिए। इस पर तुरंत रोक लगाए जाने की जरूरत है।